ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है। बाबा बोल रहा है सच्ची सच्ची पाठशाला में अभी हम बैठे हैं और यहीं पर सच्चा सच्चा पढ़ाई हो रहा है। देखिए अभी कितना भी पढ़ाई कर लिए थे, लेकिन वो संस्कार नहीं होने के कारण दुखी हो रहे थे। बोलते थे ये मुझे नहीं आता है, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे ऐसे नहीं करना आ जाता था। तो अभी जो बाबा का पाठशाला में अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हर एक चीज़ एक्यूरेट सिखाया जा रहा है। सब कुछ कैसे जीवन जीना चाहिए ना, जीवन जीने की एक एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कला भी यहाँ पर अटेंशन दे के सिखाया जा रहा है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है, शिव बाबा का संग भी यहाँ मिल रहा है, सत्य संग मिल रहा है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला जो पार लगा देते हैं। कहाँ से पार लगा रहे हैं? विषय विकारों के सागर से पार लगा रहे हैं और इस कलयुगी दुनिया से पार लगा रहे हैं। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्य समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्य क्या कहते हैं और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है ना, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो कि हर एक के कर्मों के हिसाब किताब का ये खेल चलता है। क्या है? मनुष्य के हिसाब किताब का खेल चल रहा है ना। तो भक्ति मार्ग में तो बच्चे बोलते हैं ना कि भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। लेकिन ये भी बोलते हैं ना कि जब सुख होता है तो बोलते हैं नहीं हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना परिवार को लेके चल रहे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है तो बस एक ही बात रटना, भगवान को पता नहीं हमसे ही क्या दुश्मनी है, भगवान हमको दुख देता है। लेकिन आज बोलना तो दूर, आज सुनने में भी हम लोगों को बहुत खराब लगता है कि भगवान दुख देता है। भगवान तो दुख दे नहीं रहा है, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। तो बाप किसी को भी दुख नहीं देते, यह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। तो बाबा कहते बच्चे मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम ऐसा करके आए हो। धनानंद का एक राजा था ना, धनानंद जो चंद्रगुप्त के समय का था, कितना अत्याचार करता था नारियों के ऊपर, भोग विलास ही उसका जीवन था। और आज वो धनानंद इस ज्ञान मार्ग में आ चुका है, वो बाबा का बच्चा बना। अब जितनी भी माताएं उसको जो उसके कंट्रोल में रही, वो आज उनसे बदला लेगी कि नहीं? बदला लेगी। अगर वो सारा कहानी बाबा दिखा दे हर एक बच्चे का, तो कैसा महसूस करेंगे? कितना हम ऐसे करके आए हैं, इतना हम गलत किए इसके साथ, बेचैन हो उठेंगे। इतना ज़्यादा हिसाब किताब चढ़ा हुआ है। लेकिन बाबा सहज रूप से चुकतू करा दे रहा, बहुत कम। वो तो पूरा जीवन ही हमारे कंट्रोल में रह चुकी है और यहाँ तो बाबा कुछ समय में ही हमारा सब कुछ ठीक करा रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते कि बच्चे अब इस बात को अपने अंदर बैठा लो कि भगवान दुख नहीं देता, ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। अब ले जाने का मन करता है ना इस पाप की दुनिया से बार बार। जैसे कि अब देखिए शादी ब्याह भी होता है ना किसी का, तो मन में आता है कि बाबा मतलब शादी होना ठीक है, रासलीला होना ठीक है, बहुत नाचना गाना खूब एंजॉय करूं, लेकिन विकार अच्छा नहीं लगता है, विकारी जीवन अच्छा नहीं लगता है। बस दोनों रहें, बहुत प्यार से रहें, पति पत्नी रहें, बहुत अच्छे से सब कुछ करें, लेकिन विकारी चीज़ ना रहे। ये चीज़ बार बार आ रहा है, उससे अच्छा सतयुगी दुनिया है। तो इसीलिए बार बार वही संकल्प आता है कि बाबा अब हर एक शादी निर्विकारी रूप में हो, विकार का अंश मात्र भी ना रहे। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत भी सुना। किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई भी नहीं जानता। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते गए कि हम रचयिता अथवा मालिक अथवा बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के
आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। क्लियर किया है पहले के ऋषि मुनि लोग बोलते थे हम नहीं जानते हैं, और अभी बाबा एक एक चीज बहुत क्लियर करके बताता है। तो आत्माएं जहाँ रहती है वह है ब्रह्म महातत्व, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते हैं, ना मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं ना मूल वतन में सूर्य चांद होता है ना सूक्ष्म वतन में होता है, दोनों जगह नहीं होता है। बाकी हाँ, इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, क्योंकि यहाँ रात दिन का खेल चलता है। परम धाम में मूल वतन में या सूक्ष्म वतन में दिन रात का खेल नहीं चलता है। सूक्ष्म वतन में तो केवल प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो रात होता ही नहीं। दिन रात का खेल ये स्थूल वतन में चलता है, इसलिए यहाँ मांडवे की जरूरत पड़ती है, सूर्य चांद की जरूरत पड़ती है। तो बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में सूर्य, यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है ना। सूरज चांद सितारे सब है, आंखों में रोशनी भी है, फिर भी यहाँ पर अंधियारा होता है। तो रात को फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता युग को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह है समझ की बातें। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया जरूर बनेगी, फिर नई दुनिया होगी तो पुरानी जरूर विनाश हो जाएगी। तो यह बेहद की दुनिया है, अभी बेहद की दुनिया हो गई है, और इस बेहद की दुनिया में पुराना को विनाश कराया जाएगा और नया स्थापन कराया जा रहा है। तो यह बेहद की दुनिया है। मकान भी कोई बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर मांडवा अर्थात स्टेजे। इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना पड़ता है, बिना कर्म के कोई नहीं रहता है, और कर्मों का फल भी जरूर भोगना पड़ता है। तो अभी जब ज्ञान मिल रहा है तो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, और जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारा दिन फिरने लगता है, बहुत अच्छा बनने लगता है। तो कर्म तो जरूर करना है, सभी मनुष्यों के लिए कर्म क्षेत्र है, सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हर एक आत्मा को पहले से मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? बाहरी जो पाठशाला है उसमें बूढ़े नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पर देखिए हर उम्र के बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ तो देखो बूढ़े जवान बच्चे आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे इसको, या वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होती है। वेद शास्त्र जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है कि हाँ वहाँ शास्त्र ज्ञाता बन जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम लोग लक्ष्मी नारायण का पोस्ट, जैसे डॉक्टर का पोस्ट इंजीनियर का पोस्ट होता है, वैसे हम लोग लक्ष्मी नारायण का पोस्ट ले रहे हैं। तो यह जानते ही नहीं वो लोग। कोई भी जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने से भी लज्जा आती है कि नहीं? उसको सत्संग कहेंगे? सत्संग तो एक ही है जहाँ शिव का संग मिले, तो वहाँ तो मनुष्यों का संग मिलता है। तो अभी तुमको वंडर लगता है सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठी हो, बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उन सत्संग आदि में कुछ भी बनकर निकलते नहीं। कुछ निकलते बनकर सत्संग में? यहाँ तो हम लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनकर निकलेंगे। तो स्कूल कॉलेज आदि फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं ना। बाकी यहाँ कहाँ की भी पढ़ाई नहीं है। बाबा कहता है बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाते हैं, लेकिन जो सत्संग वाली पढ़ाई जो शास्त्रों वाली पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें कुछ भी नहीं बनते, बस शास्त्र के ज्ञाता बन जाते हैं। तो बस क्या करते, शास्त्र आदि पढ़कर फिर अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते, पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरु द्वारा खोल कर बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं? गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरु द्वार तो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम है, सतयुग द्वारा। बाबा कहता सतगुरु द्वारा में मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता मिल रहा है। अकाल मूर्त शिव बाबा उनका नाम है सतगुरु। सतगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूर्त है ना, उन्हें काल खा नहीं सकता है। जिसको काल नहीं खा सकता, आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा? वह आत्मा शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की दरकार ही क्या है?
जब जान रहे कि आत्मा नहीं मरती, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो अगर ये सब कुछ जान जाए तो रोएगी ही नहीं आत्मा, एक दूसरे के लिए रोएंगे नहीं। लेकिन वो तो शरीर में फंसी थी, और शरीर को जब आत्मा छोड़कर चली जाती है तो शरीर तो जड़ है, वो तो स्थिर हो जाता है, उसको जला देते हैं, तो इसलिए रोती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सत्युग में सभी नष्टो मोहा होंगी। मोह जीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ कर रख बैठ जाती है। बाबा कहते हैं ना कि माताएं सुनती थी और बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा सत्संग में जाकर कहानियाँ सुनती थी। तो यहाँ मोहजीत का कहानी पंडित सुनाते थे कि उसकी बेटी को एक पंडित मार दिया गया। एक पंडित था, साधु था, उसको मार दिया गया। क्यों? बोला कि मेरे राज्य में सभी नष्ट मोहा है। और जब उसका खून से लथपथ कपड़ा भेजा गया तो राजा बोला कोई बात नहीं, इसका इसी ढंग से मौत होने का था। रानी को के पास ले जाया गया, रानी भी यही बोली कि इसी ढंग से इसका होने का था, तो क्या किया जा सकता है। भाई बहनों के साथ पास ले जाया गया, मंत्री के दरबारियों के पास, प्रजा के, सब एक ही बात बोले कि कोई बात नहीं। तो इस तरह से पता चला उस साधु को कि सच में यहाँ सभी मौजूद है। तो ये कहानी है, वो वास्तव में यहाँ हम लोग अभी बन रहे हैं। तो बाबा कहते अच्छी मत मिलती है यहाँ पर ना, बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं तो वह लेना चाहिए ना, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। यह भी ड्रामा था, राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार कोई जीत तो होगी ना, किसकी हार किसकी जीत तो होगी ना। तो भी बाबा कहते हैं कि जी इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, तुमको तो बादशाही थी, अभी यह आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो कि जो सर्विसिबल हैं उनका नाम जरूर वाला होगा। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम दे लेंगे जगदीश भाई जी का। जगदीश भाई जी दिल्ली में बहुत सेवा करते थे। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं वो, जिसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं। ब्रिजमोहन भाई भी लिखते हैं। लिखना कोई मौसी का घर थोड़े ही है, जरूर विचार सागर मंथन बहुत करना पड़ता है, तब जाके मैगजीन में लिखने के लिए दिया जाता है। तो बाबा इन भाई, आज भाइयों का नाम भी ले रहे हैं, तो जरूर सागर मंथन करना पड़ता है। अच्छी सेवा करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं ना, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में आज फंसे हुए हैं, इसीलिए इतना ज्ञान नहीं उठा सकते। मतलब प्रदर्शनी में इतना समझाने के बाद भी बहुत फंसे हुए हैं, तो नहीं समझ पाते हैं, तो इसीलिए इतना उठा नहीं सकते। यह भी कहेंगे ड्रामा, अबलाओं पर अत्याचार होने का ड्रामा में पाठ है। ऐसा पाठ क्यों बजाया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता है ना। ऐसा पाठ क्यों बजाया, आज अबलाओं पर अत्याचार होता है तो चिल्लाती है ना, ऐसा क्यों। तो बाबा कहता है ये प्रश्न नहीं उठाना है, ये तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। तो यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ थोड़ी हो सकता है। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पाठ रखा गया मेरा। अब गुनाह की तो बात नहीं करो, यह पाठ है, गुनाह की बात ना करो, क्योंकि बहुत हम लोग गलत काम करके आए हैं ना, इसलिए ऐसा हुआ, किसी का कोई दोष नहीं। अब लाए कोई तो निमित्त बनेगी ना जिस पर सितम होंगे, ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको वह पाठ क्यों, हमको ये पाठ क्यों। नहीं, ये बना बनाया ड्रामा है, सबका अपना अपना पाठ दिया हुआ है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशील कितना रखनी पड़ती है ना, सहनशीलता, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, आत्मिक स्थिति में रहने का मेहनत करना है, सहन करने का मेहनत नहीं। अगर आप आत्मिक स्थिति में आते जाएंगे तो सहन जैसा नहीं लगेगा, वो तो खेल जैसा लगेगा। तो विश्व की बादशाही के लिए मेहनत करना पड़ता है। ड्रामा में आपदाएं भी आएंगी, खिटपिट आदि भी कितनी होती हैं, अबलाओं पर अत्याचार भी लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जब तुम बाहर भी नहीं निकल पाओगे। देखिए आज कलकत्ता में पानी भर गया तो लोग निकल नहीं पाए, बीमार भी है तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे। अभी देखिए जितना बारिश अभी हो रहा है, ऐसा होता था पहले, कितना बारिश अभी हो रहा है, बिन मौसम के भी बरसात हो रहा है, तो प्राकृतिक आपदा तो आएगा ना, तो तुम बाहर निकल भी नहीं सकोगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ेगा,
दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे, बीमारी आदि में दुख होता है ना, तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन बचे हैं, फिर हम आत्माएं अपने शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर लें, जब समझ में आ रहा है तो हम पुरुषार्थ कर ले। दुनिया की को तो यह पता ही नहीं। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो, वह सब समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा करते रहते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, कभी ये ख्याल किया है कि शिवलिंग क्या चीज़ है? जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा ना, जड़ रखा हुआ है मूर्ति, लेकिन जब लाइट का साक्षात्कार होता है शिवलिंग से ही तो अचानक प्रकाश आने लगता, फिर प्रकाश कहाँ गायब हो जाता? प्रकाश है तो हमेशा रहना चाहिए ना। तो वो तो परम धाम में रहते शिव बाबा, लिंग में तो रहते नहीं हैं। तो जरूर यह जड़ है, कोई चैतन्य होगा। ये सब क्या है? भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है। ये सब सिर्फ पूजा करने के लिए रखा गया है। पूज्य होने होंगे तो फिर यह चीज़ें नहीं होंगी। जब देवी देवता पूज्य स्वरूप में तैयार हो जाएंगे तो फिर पूजा करने के लिए साधन नहीं होंगे। जब खुद पुजारी बन जाते हैं ना देवी देवता, तो फिर पूजा करने का साधन जुगाड़ करते हैं। तो पूज्य होंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते किसी को पता थोड़ी है कि भगवान निराकार है, हम उनके बच्चे हैं। बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों? दुखी क्यों? ये हमारे कर्मों का फल है। हम देवी देवता थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके कलाएं नीचे उतरती गई और हम गलत काम करते गए। आज हम फिर से देवी देवता बन रहे तो पुराना सब चुकतू करना होगा। तो बाबा को बुलाते हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए? दुख सुख तो यह अपने कर्मों का हिसाब है ना। मनुष्य समझाते हैं सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते। मनुष्य ये समझाते हैं, उन पर नाम रख देते हैं। बाप कहते मैं कभी भी दुख नहीं देता हूँ और सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा हमें ही सुख स्वरूप बना देते हैं। तो मैं तो आधा कल्प के लिए सुख दे कर जाता हूँ, फिर यह दुख और सुख का खेल चलता है। जैसे जमीन में हम बीज बो दिए, अनाज उत्पन्न हो गया, उसके बाद जब अनाज वाला कटता है, खाने लगते हैं, अगर उसमें बीज फिर बोने का अकल नहीं रहा तो वहाँ घास फूस उग ही जाएगा। उसी तरह हम लोग भी अभी श्रेष्ठ कर्म करके जा रहे हैं तो सतयुग में वो फसल खाएंगे। और उसके बाद बीज बोने का अकल नहीं रहेगा तो जो बीज बोएंगे हल्का फुल्का, लेकिन उतना नहीं, तो जगह जगह घास फूस भी उगना शुरू हो जाएगा। तो यह सब खेल चल रहा है। भगवान से मिलने के लिए फिर भक्ति करते हैं, भक्ति आदि सब कुछ करते हैं। अब बाप बैठे सारा समाचार सुना देते हैं। बाप कहते तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। उन ऋषि मुनियों आदि को तो कितना नाम रखते हैं, नाम हो गया है। तुम हो राज ऋषि, यह है हठ योगी ऋषि। वो हठ योगी हैं, बैठ गए तपस्या करने, और हम लोग हैं राज ऋषि, अपने ऊपर राज्य करके वैराग्य को धारण कर रहे, कहीं भागने की जरूरत नहीं। तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो श्रीमत पर हम अपना राज स्थापन कर रहे हैं, अभी तो महसूस करते हैं ना हम अपना राज स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय तो लगेगा ना, सत्युग आना ही है और कलयुग को जाना ही है। कितनी भी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्य से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी मनुष्य का चक्र लगाते हैं, धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यह सारी दुनिया को कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हो, क्योंकि सतयुग में तो एक ही राज्य होगा, इतने थोड़े राजाएं होंगे। वहाँ देखो कितनी बड़ी दुनिया है। बाबा कहते यहाँ देखो कितनी बड़ी दुनिया, यहाँ पूरा दुनिया नहीं देख सकते, वहाँ छोटी सी दुनिया होगी लेकिन बहुत सुंदर होगी, कहीं और किसी का राज्य नहीं होगा, तो कोई रोक ठोक नहीं होगा। यहाँ तो रोक ठोक भी होता है ना कि मेरे एरिया में मत आओ, मेरे एरिया में नहीं आओ। तो इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए? वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ तो सिलोन बर्मा आदि होंगे, क्या होगा? सिलोन बर्मा ये देश का नाम है ना, ये नहीं होगा वहाँ पर। तुम सब मीठी मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, कराची आदि भी नहीं होगा, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है ना, मनुष्य बहुत
थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि को पाते हैं, फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन कर धीरे धीरे हप करते करते गए, धीरे धीरे हप करते गए, मतलब हमारा विस्तार होता गया। देवी देवता छोटे से जगह में रहते हैं, फिर धीरे धीरे विस्तार को पाता गया, और विस्तार पाते पाते आज इस पूरे बेहद की दुनिया में आ गए हैं, मतलब पूरे संसार में ही बसा हुआ है दुनिया। और जहाँ जाइए वहीं पर भीड़ आपको मिलेगा, भीड़ मिलेगा। तो यहाँ जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं, क्योंकि भारत असल में अहिंसक था ना, भारत ही सारी दुनिया का मालिक था, और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते चले गए। तुमने कोई को भी हप नहीं किया, अंग्रेजों ने हप कर लिया। तुम सब भारतवासियों को बाप विश्व का भी मालिक बनाने आए हैं। तुम कहाँ गए? थोड़े थोड़े ही हो, कहीं गए थोड़े ही हो। यही दुनिया में, यही सी दुनिया में हम नए भी थे, और इसी दुनिया में हम पुराने बन गए। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं भी इतना सब समझ ना सके। बाप कहते अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकाल देना, और बाबा जो समझाते उसको धारण कर लेना। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। ये बात तो धारण हो सकता है ना सबको। तो तुम कहते हो ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे ऊपर कुर्बान जाना है। लेन देन होता है ना, लेन देन होता है, मतलब आप जो भी संपूर्ण देंगे तो बाबा भी संपूर्ण देगा। तो हमारे पास क्या है, जो भी तन मन धन जो भी है सब कौड़ी मिसल है। तो अगर संपूर्ण समर्पण हो जाए बाबा पर, तो बाबा से भी संपूर्ण, ब्रह्मा बाबा क्या किया, अपना संपूर्ण बाबा को समर्पण किया, तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया। तो बाप को भी कहते हैं ना हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं, मरना तो है ना, तो ये सब खत्म हो जाना है, आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाबा आते हैं सबको ले जाने के लिए। काल है ना, सिंध में कहते हैं यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते, ये कौन सा काल आया है जो सबको भगा कर ले जाते, तो ये कालों का काल महाकाल है। तुम बच्चे भी खुश होते हो ना जब भगा कर ले जाते हैं बाबा। बाबा आते हैं ले जाने के लिए, हमको तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता। अच्छे अच्छे बच्चे, बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं, बड़े बड़े घरों की भी माताएं मारे खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो तो जानते हो पहले पहले नंबर में पुरुषोत्तम ये लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम हो जाएगी, फिर जैसे उनका शरीर छूटेगा उसके बाद दूसरे को सौंपेंगे ना राज, तो लेकिन सबसे ज़्यादा समर्पण मम्मा और बाबा किए, उसके बाद फिर नंबर बार हैं। तो फिर डिग्री कम होती जाती है, ऊपर से नीचे आते जाएंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते चले जाएंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है, फिर स्थापन होती है, फाउंडेशन लग रहा है। कलम कितना छोटा होता है ना, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ होता जाता है। यह भी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होगा। जैसे शुरुआत में बाबा के कितने बच्चे थे, लास्ट में ना 380 बच्चे बने, लेकिन बहुत कम थे, और उसके बाद आप देखिए बढ़ता जा रहा है। तो कलम छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। यह भी झाड़ है, सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होगा, अब कितना बड़ा झाड़ हो गया ना, वैरायटी फूल खिलते हैं। मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है ना, भारत में देखिए सारी वैरायटी को लाया गया है, तो यहाँ कितनी वैरायटी है, मनुष्यों की बहुत सारी वैरायटी नज़र आती है। शरीर का ढांचा वही है, हाथ पैर आँख नाक, लेकिन बोल चाल रहन सहन सब कुछ, खान पान सब कुछ बदल गया है। तो एक सूरत ना मिले दूसरे से, बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता है। इसको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इसमें भी बनावट बहुत है, जो चीज़ रॉयल होती है ना वह ख़त्म होती जाती है, फिर 5000 साल के बाद वो रॉयल्टी आएगी। मतलब अभी देखिए कि बनावटी लोग बोलते हैं, दूसरे को देखकर सीख लेते हैं। अब पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इंग्लिश वर्ड बोल रहा है, उसका मतलब भी उसको नहीं पता है, तो ये सब क्या है, बनावटी है ना। तो 5000 साल के बाद रियलिटी होगी। चित्र आदि में भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं, ब्रह्मा के भी शकल। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखोगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए,
और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो कि शिव बाबा को ही याद करो, दूसरा कोई भी नहीं। बस ये याद रखो, ज्ञान केवल सुनना है, समझना है, लेकिन याद एक शिव बाबा को करना है। यह आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज है ना, हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों को पास करना है ना। सहनशीलता को धारण कर माया के विघ्नों को पास करना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करके बाप की याद में रहना है और सच्ची कमाई करना है। बाबा को पूरा याद करेंगे। जिस समय कोई मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है, बाबा आप आए हो, आप बचा रहे हो, बाबा आप इस आत्मा को शांत कर रहे हो, बाबा ये आत्मा बहुत अच्छी है, हमने ही ऐसा इसके साथ किया है, आज हमको मिल रहा है। या दृष्टि देते रहे बाबा का दृष्टि लेकर। दूसरा है विशाल बुद्धि बन करके इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए प्रश्न नहीं उठा सकते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों। बाप जो अच्छी मत देते बस उस पर चलते रहो। बाबा जो मत देता उस पर चलते रहना है। वरदान है माया जीत विजयी बनने के साथ साथ उपकारी भी बनो। माया जीत और विजयी बनने के साथ साथ उपकारी भी बनना है ना। ऐसी आत्माओं को दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से बहुत सुख देना है। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अपने ही कल्याण में अभी बच्चे लगे हुए हैं। अब तक उपकारी बने हैं, बनो, अब उपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के लिए साथ सभी खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। कितना तरह का खजाना बाबा दिया, और सबको बांटना भी है और खुद बढ़ाते रहना बाबा से योग लगाकर। तो बाबा कहते हैं जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करोगे अर्थात उपकारी बनोगे, वह अनेक जन्म विश्व की अधिकारी बनोगे। अभी क्या बोल रहा है कि उपकारी बनोगे, जितना उपकारी बनोगे उतना विश्व का अधिकार आपको मिलेगा। स्लोगन है विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सभी कमी कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। अगर बनना है विश्व राज अधिकारी तो कमी कमजोरियों को विदाई दे देना है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप बनाओ, इतना पावरफुल योग करना है। जैसे किला बांधा जाता है जिसमें प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। फिर तो बाप अभी भी स्वयं के लिए, आप भी अभी अपने लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद है शक्ति की ज्वाला हो तो, याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव जरूर करेगी। तो बाबा कहता है ना कि इतना योग करो, इतना ज्ञान युक्त योग करो 24 घंटे कि आप तो सुरक्षित रहें ही, आपके साथी सहयोगी भी सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि लाइट एक जगह जलाते हैं बल्ब तो उसका लाइट सब तरफ फैलता है ना। उसी तरह अगर हम लाइट हाउस बन जाए तो हमसे अनेक आत्माएं सुरक्षा अनुभव करेगी। ओम शांति।